Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग. न्यू मून की एनर्जी है और न्यू मून में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं, इमोशंस में, फीलिंग्स में, मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा. कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ लोगों को कम होते हैं. अगर आप स्पिरिचुअली अलाइंड हैं तो इतनी ज़्यादा आपके अंदर फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे, लेकिन जो लोग थोड़े लो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ये फ्लक्चुएशंस अपने अंदर एक्सपीरियंस करते हैं. बहुत रोना भी आता है कभी. बहुत बार मैंने बताया है इसके बारे में कि बहुत रोना आता है और पूरे यूनिवर्स में इसका असर होता है. सो हमारे अंदर भी होगा. और क्योंकि मून इमोशन से हमारे जुड़े होते हैं तो इसलिए इमोशनली बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं. सो हम इस टाइम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या है कैंडल वैक्स के थ्रू. क्या सोच रहे हैं वो इंसान, फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं और क्या एक्शन लेंगे. सो किसी भी इंसान के साथ अगर आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं उनको सोचकर ये वीडियो आप देख सकते हैं. अपने क्रश के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए, सेपरेशन में है तो आप देख सकते हैं. किसी भी इंसान के साथ अगर आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं तो उन्हें सोचें, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचें या फिर कनेक्ट करें उनकी एनर्जी से और ये रीडिंग को देखें. और जो क्वेश्चन आपके मन में है उसको पूछें. हम जानने की कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन के आंसर क्या है रीडिंग के थ्रू. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें. रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती का अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन ना करें, कॉम्प्लिकेशंस को और क्रिएट ना करें. और टैरो को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आप अपने जीवन में एक पॉजिटिव आउटकम को रिसीव कर पाओ. पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. बाकी की जो भी जानकारी आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करें. हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. चलिए जल्दी जल्दी अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए और मुझे भी अलाउ कीजिए कि मैं उनके एनर्जी में टैप इन कर सकूं. कुछ क्वेश्चन है तो मन में सोचें. किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मन में सोचें और मेरे थोड़ा टाइम दे, ठीक है. नंबर 9 दिख रहा है यहाँ पे. नंबर 8 भी है यहाँ, ठीक है. ओके, एक कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पे है. कम्युनिकेशन की एनर्जी मतलब एक बहुत फास्ट कम्युनिकेशन की एनर्जी है जहाँ पे इनका मन है कि ये आपसे कनेक्ट करें और बहुत सारी बातें करें. बहुत सारी बातों वाली एनर्जी है, जैसे कि बहुत सारा बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं. ऐसी एनर्जी, एक स्पीड, एक सॉरी एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है. लेटर एम दिख रहा है यहाँ पे. क्या बात है. देखिए ये जो भी इंसान है ना, ये जो पहले आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे ना, ये अब आपकी इम्पोर्टेंस इनको समझ में आई है, ठीक है. ओके, कुछ एक साइकिल, माय गुडनेस, कुछ एक लूप कंप्लीट होता दिख रहा है आप लोगों का. और एक प्रोटेक्शन भी दिख रहा है एंजल्स का, जहाँ पे आप दोनों प्रोटेक्टेड हैं. मे बी इस इंसान के लाइफ में कार्मिक अटैक्स या कार्मिक लोग ज़्यादा जुड़े हैं या कर्मा ज़्यादा है इनके लाइफ में. ये बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस या फिर कैसे बताऊँ, लाइक लोनलीनेस वाली एनर्जी है जहाँ पे अकेले हैं, ठीक है. और इनको ये लग रहा है कि ये कर्मा है जो वापस आया है. एक लूप कंप्लीट हुआ है, देख रहे हो ना. एक लूप, एक कुछ एक साइकिल कंप्लीट हुआ है आप लोगों का. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है और दोनों आप अंदर हैं उसके. सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि प्रोटेक्शन भी दिख रहा है जहाँ पे एक रिश्ता प्रोटेक्टेड है आपका. कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जो कि आप लोग को हार्म कर रही हैं. कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस. थर्ड पार्टी मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई ब्लैक मैजिक, कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी मुझे बहुत कम दिख रही है, लेकिन कुछ लोग का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे. देख रहे हो ना, ब्लैक मैजिक वाली एनर्जी नहीं है, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंस है जो ये ख़राब है. लोगों की नज़र हो सकती है आप लोगों के ऊपर जहाँ पे नहीं चाहते हैं कुछ लोग कि आप लोग साथ रहें. या कुछ एंटिटीज़ हो सकते हैं जो कि
प्रभावित कर रहे हैं आपके रिश्ते को, ठीक है। मुझे लेटर एस दिख रहा है और लेटर क्यू दिख रहा है, यहाँ पे पी दिख रहा है, टी दिख रहा है, नंबर 6 भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। मुझे एक म्यूज़िक की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं या सिंगर्स हैं, या फिर आप लोग एक दूसरे को गाने से अपनी फीलिंग्स बताते हो, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। म्यूज़िक कुछ लोगों की लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक ऐसी एनर्जी। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लूप दिख रहे हैं जहाँ पे आप लोग हमेशा ही किसी लूप में फंसते हो, एक ऐसी एनर्जी। कुछ चीज़ें बार बार आप लोगों के साथ हो रही हैं, ठीक है, बार बार एक ही चीज़, सेम चीज़ रिपीट हो रही है, तो समझ जाना कि वो लूप है, इसको तोड़ना है, ठीक है, ख़त्म करना है उस लूप को। एस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, लेटर एस की एनर्जी, और नंबर 8 यहाँ बहुत स्ट्रांग है। सो बहुत स्ट्रांगली पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगस्त मंथ में बात हो सकती है आप लोगों की, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि ब्लैक मैजिक, देखिए ब्लैक मैजिक है तो कुछ लोगों के लिए है, ये ब्लैक मैजिक ही नहीं हो सकता है, कुछ मैंने बोला ना, नज़र वगैरह या फिर कुछ नेगेटिव कुछ है, थॉट्स या कुछ ऐसे हैं जो कि हैं, लेकिन उसमें एक प्रोटेक्शन भी है आप लोगों को, ठीक है। बहुत सारे एंजल्स नंबर अगर दिखते हैं, किसी को 888 दिख रहा है या ऐसा कुछ दिख रहा है, तो फिर या फिर 777 दिख रहा है, तो प्रोटेक्टेड है आप लोग, ओके। मुझे ये इंसान थोड़ा सा एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, जहाँ पे लाइक या तो ज़िम्मेदारी बहुत है इनके ऊपर, फैमिली की ज़िम्मेदारी या कुछ और ज़िम्मेदारी वगैरह बहुत ज़्यादा है, या फिर एग्जॉस्टेड है, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना या बहुत बर्डन लेना, एक ऐसी एनर्जी, फीलिंग्स इनकी एग्जॉस्टेड दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान या तो इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं या फिर मे बी थक रहे हैं बहुत काम वाम करके, कुछ ऐसी एनर्जी, ओवर टाइम कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें ये एग्जॉक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है, फीलिंग्स में एग्जॉक्शन है। इंटेंशन इनके क्या है ना, इंटेंशन इनके ऐसे हैं जहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा रेस्ट चाहते हैं, थोड़ा सा सुकून चाहते हैं, पीस चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। एक हीलिंग चाहते हैं बेसिकली, रिश्ता सही करना चाहते हैं, हील करना नहीं लेकिन चाहते हैं कि हील हो जाए। अब हील कैसे करना है, सही कैसे करना है चीज़ों को, मे बी इंसान एग्जॉक्शन इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक करना चाहते हैं लेकिन नहीं ठीक कर पा रहे हैं, बात करना चाहते हैं लेकिन नहीं बात कर पा रहे हैं। तो या तो आपने इनको ब्लॉक किया है या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, जिसके चलते ये अनब्लॉक करके कैसे बात करें या फिर कैसे आपको बोले अनब्लॉक करने के लिए, कुछ रास्ता बंद है, एनर्जी ब्लॉक है, या तो एनर्जी ब्लॉक है या तो फिर आप लोगों ने ब्लॉक किया है, ऐसी एनर्जी है। मुझे यहाँ पे आपको भी इंसान कुछ देते हुए दिख रहे हैं, बहुत सुंदर एनर्जी है, देखिए कुछ बहुत बड़ा सा कुछ देते हुए दिख रहा है मुझे, ये क्या है माय गुडनेस, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान अपने आप को चेंज करके खुद को आपको देना चाहते हैं, समझना। एक चाइल्डिश एनर्जी में भी इनकी पास्ट में रही होगी, जहाँ पे बहुत इमेच्योर एनर्जी, चीज़ों को नहीं समझना, एक ऐसी एनर्जी रही होगी इनकी। अभी ये इंसान अपने आप को चेंज करके खुद को एक नए इंसान में ट्रांसफॉर्म करके खुद को आपको देना चाहते हैं। देखिए सेम एनर्जी है, रिफ्लेक्शन है, और ये इंसान ने खुद तैयार किया है अपने आप को। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये खुद से अपने आप को तैयार करके आपको दे रहे हैं वाली एनर्जी है, ठीक है। मतलब ये चाहते हैं कि आप इनको संभाल लो, आप इनको कैसे बताऊँ, लाइक इस एग्जॉक्शन से बचा लो, एक ऐसी एनर्जी, थोड़े एग्जॉक्शन वाली एनर्जी तो है, एक्सट्रीम है ये एनर्जी। बट इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप और चांस नहीं लोगे इस रिश्ते में, आपने बहुत देख लिया इस इंसान को। अगर ये इंसान पास्ट के कोई पर्सन है, एक्स हैं, तो इनको लग रहा है कि आप नहीं दोगे चांस, और क्रश हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप बेटर हैं इनसे, आपको कोई और मिल सकता है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप मौका नहीं दोगे इनको, या फिर आप नहीं एक्सेप्ट करोगे इनका प्रपोजल, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और अगर आप इनके साथ कांटेक्ट में हैं तो ये इंसान खुद को चेंज कर रहे हैं, और आपको ये पता भी चल रहा होगा कि ये इंसान खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इनकी कुछ बुरी आदतों को ख़त्म कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सुंदर एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन की, जहाँ खुद से खुद को क्रिएट कर रहे हैं इंसान, एक ऐसी एनर्जी है। सो मे बी 21 डेज़ का कोई प्रैक्टिस लेना, ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि ये चेंज हो सके, इनका माइंड चेंज हो सके, इनके बिहेवियर चेंज हो सके, ऐसा दिख रहा है मुझे।
आपने ब्लॉक किया है ऐसा लग रहा है, ब्लॉकिंग वाली एनर्जी आपकी है, जहाँ पे या तो आपने ब्लॉक किया है सोशल मीडिया से या फिर आपने एनर्जी ब्लॉक कर दी है, जहाँ इनको पता चल रहा है कि अब आप और एफर्ट नहीं लोगे, ठीक है। मुझे तकलीफ़ दिख रहा है, मुझे यहाँ पे पेन दिख रहा है, पेन दिख रहा है, मतलब इनको एक झटका लगा ऐसा लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कोई ट्रिगर आपने किया है इनको, एक ऐसी एनर्जी। सो अभी अभी कुछ लोगों ने ट्रिगर किया होगा, तो ब्लॉक किया होगा, या कुछ ऐसा ट्रिगर जो कि इन्होंने सोचा नहीं था, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रिगर आपकी तरफ से इनको हुए हैं जो कि इनको अंदर से झंझोड़ के रख दिए हैं, एक ऐसी एनर्जी। अब ये इंसान नहीं चाहते हैं कि आप इनको ट्रिगर करो, क्योंकि आपका ट्रिगर ये नहीं ले सकते हैं, आपका प्यार ले सकते हैं, आपको वैसे ही देखें इंसान प्यारा प्यारा सा, सो प्यार ले सकते हैं आपसे, लेकिन आपका ट्रिगर नहीं ले सकते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। सो थोड़ी सी जैसे कि हम कहते हैं ना कि हस्ती हिल गई हमारी, वैसी एनर्जी, थोड़ा सा ट्रिगर आपने कर दिया इनको ज़बरदस्त। छोटा हो गया, मैं भी रख दे रही हूँ, और यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है मुझे और जगह नहीं है, ठीक है, वेट। मुझे यहाँ पे म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। या तो आप लोग म्यूज़िक के थ्रू ही बात करते हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, कोई क्रश की एनर्जी हो सकती है जहाँ स्टेटस लगाना या फिर कुछ ऐसा करना जो कि म्यूज़िक से आप एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स, या सिंगर्स हो सकते हैं आप लोग, कोई ऐप से जुड़े हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी। म्यूज़िक मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। और एक चीज़, ये ऐसा चाहते हैं ना कि जो इनके दिल में है ना वो आपसे बोले। अच्छा, एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये बेबी स्टेप, मतलब चाहते तो हैं कि बहुत सारा बात हो, स्पीड हो, ग्रोथ हो, लेकिन स्टेप क्या लेंगे, मे बी आपको हाय हेलो करना, या बस एनर्जी चेक करना आपकी कि आप किस एनर्जी में हैं, बात करेंगे कि नहीं, तो सिर्फ हाय हेलो करना, या फिर कुछ ऐसा हिंट देना जिससे कि आप ये समझें कि ये इंसान बात करना चाहते हैं, बात करने के लिए रेडी हैं, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे। जहाँ कुछ हिंट देना, ये छोटी हिंट, बहुत इमेच्योर हो सकता है वो हिंट, या फिर बहुत इमेच्योर एक्शन इनके हो सकते हैं, जो कि हम कहते हैं ना कि बचकाना एक हरकत ऐसा कुछ आपका, आपके स्टेटस को चेक कर लेना, या कुछ ऐसा जो कि आपको समझ में आए कि अच्छा ये इंसान फिर से बात करना चाहते हैं, कुछ ऐसी ना जी। सो आपको कुछ हिंट देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बहुत छोटा सा हिंट, मे बी आपको समझ में भी नहीं आया कि ये इंसान क्या हिंट दे रहे हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे कुछ बोलने वाली एनर्जी है, मे बी मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू, या कॉल कट कर देना, मतलब कॉल करके कट कर देना, मिस कॉल करना, कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ की बात की एनर्जी, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, और वो पूरी कम्युनिकेशन नहीं है, जस्ट एक हिंट देने वाली एनर्जी है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि जो भी चीज़ें ख़राब हुई है ना, उसको ये थोड़ा सा अटेंशन दे के या थोड़ा सा रोमांटिकली ये इस रिश्ते को सही कर सकते हैं, ऐसी फीलिंग्स इनकी आज की है। जहाँ पे लग रहा है कि जो एग्जॉक्शन ये इंसान फील कर रहे हैं, जो बर्डन फील कर रहे हैं, वो बर्डन से अच्छा है कि ये इंसान थोड़े एफर्ट लगा ले, और थोड़ा इमोशनली, थोड़ा सा रोमांटिकली ये इंसान इस सिचुएशन को हील कर सकते हैं, इनको ऐसा लग रहा है। और ये इनको बेटर लग रहा है कि ये एग्जॉक्शन से बेटर है कि थोड़ा सा एफर्ट लगा ले, ये मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। जहाँ पे जहाँ इनको पता है कि आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए, आपको बस इनका अटेंशन चाहिए, थोड़ा सा इनका टाइम चाहिए। जो छोटी मोटी डिमांड्स आपके हैं ना, इनको इनको समझ में आ रही है कि बहुत बड़े बड़े डिमांड्स आपके नहीं हैं, आप छोटे एफर्ट से ही इनके खुश हो जाओगे। सो इसलिए छोटे स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं, और छोटे स्टेप्स जब लेंगे तो इतना तो क्लियर हो जाएगा कि आपकी एनर्जी कैसी है और आप क्या चाहते हो। सो एक हाय सिर्फ भेज दिया आपको, उसके बाद कुछ नहीं, मे बी आप वेट कर रहे हो कि ये इंसान कुछ बोलेंगे, तो बस ये हाय करके छोड़ देंगे कि आप क्या बोल रहे हो। आपने हाय का जवाब हाय से अगर दिया तो फिर ये इंसान हो सकता है कि आगे बढ़े। मुझे इनकी ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि इनको इतना समझ में आ रहा है कि आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए, आपको थोड़े से एफर्ट्स चाहिए। अब थोड़े से एफर्ट्स अगर ये इंसान लेंगे तो आप चीज़ों को बैलेंस कर लोगे, मतलब जो चीज़ें अभी इम्बैलेंस हो रही है वहाँ थोड़े से इनके एफर्ट से ऐसा हो सकता है कि आप पूरी चीज़ों को बैलेंस कर लो। मतलब थोड़ा सा ये हाई अगर लिख दें तो आप हमेशा की तरह फिर से पूरा कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दो कि कहाँ थे, क्यों नहीं बात कर रहे थे, एक ऐसी एनर्जी। सो इनको ये समझ में आ रहा है कि छोटे से इनके एफर्ट शायद इस रिश्ते को हील कर सकते हैं, चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, एक ऐसी एनर्जी। और इसलिए इंसान मुझे थोड़े से स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत छोटा स्टेप लेकिन लेंगे, एक ऐसी एनर्जी, छोटा, बहुत छोटा बेबी स्टेप वाली एनर्जी, जहाँ की मे बी आपको पता भी नहीं चले कि, या मे बी आपको पता भी नहीं चले कि क्या कर रहे हैं। मे बी हाय लिखें और डिलीट कर दें, कुछ मैसेज करके डिलीट कर दें, या कुछ भी ऐसा छोटा सा, आपको गुस्सा भी आ जाएगा, कितने दिन के बाद बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं।
अगर क्रश भी हैं तो ये इंसान कुछ ऐसे एफर्ट्स लेंगे कि आपका रिएक्शन जान सके कि आप क्या रिएक्ट कर रहे हो। एक ऐसी एनर्जी, मुझे क्रश की एनर्जी भी दिख रही है आज काफ़ी, कि ये इंसान जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि ये समझ पाए कि आपकी एनर्जी क्या है और आप क्या चाहते हो। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे एरीज, लियो, साजिटेरियस दिख रहा है। एक्वेरियस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है। ठीक है, पाइसिस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। सो चलिए फिर हम थोड़ा सा कार्ड्स देखें, कार्ड्स क्या बोलते हैं। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है डिवाइन, क्या है उनके मन में। वन मोर टाइम प्लीज़। टेन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला ना कि बहुत ज़्यादा एक बर्डन वाली एनर्जी है इनकी। बर्डन वाली एनर्जी है। बर्डन वाली एनर्जी मतलब एग्जॉक्शन वाली एनर्जी है, जहाँ पे थक गए इंसान, टायर्ड हो गए हैं। और मे बी अपने ओवरऑल लाइफ में इंसान टायर्ड है। मे बी ऐसे रिलेशनशिप इनके नहीं है जो कि सुकून है, जिसमें जिसमें कंफर्ट है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है इनके पास। या फिर है भी तो ये इंसान वहाँ कंफर्ट नहीं है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, जस्टिस वाली एनर्जी है, जहाँ पे इनको लगता है कि चीज़ें सही हो जाएं, हील हो जाएं, कैसे भी करके चीज़ें बैलेंस हो जाए। इंटेंशन भी देखिए वही है इनके, जहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं इंसान। आपकी एनर्जी कैसे देख रहे हैं इंसान, आपको एक न्यू बिगनिंग चाहिए। मे बी आप अपने फाइनेंसेस पे बहुत काम कर रहे हो, मे बी आपका ध्यान कहीं और है, या आप अपने आप को ग्रो करने पे लगे हो, या फिर आपने कोई कोर्स लिया है, या फिर आप डे बाय डे ग्रो कर रहे हो खुद को। एक ऐसी एनर्जी आपको मैजिशियन की एनर्जी में इंसान दिख रहे हैं। नहीं, आपको इस एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे आप ग्रो कर रहे हो डे बाय डे। आपकी एनर्जी मैजिशियन की एनर्जी है। आप चाहोगे तो ये रिश्ते को आज के आज सही कर दोगे, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं। आप बस वेट कर रहे हो। मे बी आप मैजिक का वेट कर रहे हो, मे बी आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज कर रहे हो, लेकिन आप इस रिश्ते को अभी हील करने के बारे में आप नहीं सोच रहे हो। एक ऐसी एनर्जी, बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी आपकी है। आपको पता है कि आप जो चाहोगे आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसी एनर्जी में आप है। लेकिन आप एफर्ट्स लेते मुझे नहीं दिख रहे हैं। मैनिफेस्ट में भी आप कर रहे हो कि इस इंसान को, क्योंकि आप इस बार ये चाहते हैं कि ये इंसान एफर्ट ले, ताकि आपको भी एक सेटिस्फैक्शन हो कि ये इंसान भी इस रिश्ते में एफर्ट ले रहे हैं। ऑब्स्टिकल क्या है, फैमिली में भी ऑब्स्टिकल हो सकती है कुछ लोगों की, और कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी नहीं है इस रिश्ते पे, जहाँ पे बार बार चीज़ें ख़राब होती है, बार बार सही होती है, फिर ख़राब होती है, फिर सही होती है, बस यही चल रहा है। ये ऑब्स्टिकल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपकी मैरिज जो है वो ऑब्स्टिकल हो रही है कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस से। ठीक है, मे बी आप लोगों की मैरिज की बातचीत हो गई है, लेकिन वो हो नहीं रही है कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस से, या फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से, ऐसा कुछ। ठीक है, ओके। तो इनमें भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते ये इंसान आपसे मैरिज अभी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आगे भी इंसान फैमिली के चलते मैरिज करने में असमर्थ फील कर रहे हैं, और इसलिए एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ऐसी एनर्जी है। एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं इंसान, एक नई शुरुआत, एक फ्रेश स्टार्ट ये इंसान ज़रूर चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, यही दिख रहा है मुझे। लेट्स चेक द मैसेजेस, क्या है इनके मैसेजेस डिवाइन। न्यू मून में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मैसेजेस क्या हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इंसान, क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं। आप डे बाय डे चेंज कर रहे हो खुद को, आप कुछ नया सीख रहे हो, अपने फाइनेंसेस पे आपका ध्यान है। आपका ध्यान यहाँ से आपने शिफ्ट कर लिया है, जिसके चलते ये इंसान अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपसे। ठीक है, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। मैंने बोला ना, म्यूज़िक यहाँ पे कुछ रोल प्ले कर रहा है, या तो आप लोग म्यूजिशियन हो, सिंगर्स हो, कुछ है म्यूज़िक यहाँ पे जो एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है। आई वॉन्ट यू, ये इंसान आपको चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। आई लव यू अनकंडीशनली ये आपकी एनर्जी है। इनको पता है कि आप इनको अनकंडीशनली लव करते हैं, आपका प्यार बहुत ज़्यादा है इनके लिए, एक डिवाइन लव फील करते हैं आपसे। एक ऐसी एनर्जी। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। आपको, ये आपकी एनर्जी है, आपको ऐसा लगता है कि इस टाइम मुझे हील करना चाहिए खुद को, इसलिए मैजिशियन की एनर्जी आपकी है, जहाँ पे आप सब कुछ सही करना चाहते हैं, लेकिन टाइम लेकर। अभी आप एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, आप एक्शन इनसे चाहते हैं। सो हीलिंग वाली एनर्जी आपकी है। आई कुडेंट लेट यू
गेट क्लोज टू मी, जो ऑब्स्टिकल है मे बी कुछ ऐसा है जो कि नहीं चाहते हो आप कि ये इंसान अभी आपके करीब आए या आप इनसे मिलो, आप नहीं चाहते हो, थोड़ा दूरी बनाना चाहते हो आप, ऐसी एनर्जी आपकी है। यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, इनको लगता है कि आप इनके लाइफ में बेस्ट थिंग हैं या थे पास्ट में, एक ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान आपसे ये बोलना चाहते हैं, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। हो सकता है कि इनकी गलती थी पास्ट में और इन्हें आपको ब्लेम किया कि आपकी वजह से ये हुआ, गलती करके भी आपको ब्लेम किया होगा इस इंसान ने कि तुम्हारी वजह से मैंने ये किया, तुमने मजबूर किया मुझे, ऐसा कुछ। सो अब इनको गिल्टी है, अब इनको पछतावा है कि इन्होंने जो भी किया वो गलत किया, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। ये थी न्यू मून की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों को ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।